ऑलराइट, सो पिछले वीडियो में मैंने $100 से $1000 तक कंपाउंड किया था यूजिंग अ सिंपल प्राइस एक्शन टेक्निक। और आज की वीडियो में मैं $1000 तो एटलीस्ट $5000 तक लेके जाऊंगा यूजिंग कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी। हमें यूज तो प्राइस एक्शन ही करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक रिएक्शन को देख के हम लोग ट्रेड्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो रिवर्सल होने के बाद कैंडलस्टिक जब ओवरलैप करता है या पिछले कैंडल के 50% से भी नीचे आता है, तो ये सब चीज़ें देख के हमें प्रॉफिट्स कैसे निकालना है वो चीज़ मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। सिंपल रहेगा उनके लिए जो अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने छोटे कैपिटल को कंपाउंड करके बड़ा कैपिटल तक लेके जाना चाहते हैं, जिनको इम्प्रूव करना है, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो इसलिए पूरा देखो, नॉलेजेबल वीडियो है, फायदा तो तुम्हारा ही है। अगर पेशेंस नहीं है पूरा देखने का, देन यहीं पे छोड़ के तुम जा सकते हो। लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ऑलराइट, सो हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेंडी मार्केट की जरूरत है। अब एक अच्छा खासा मार्केट ढूंढना एक स्किल है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सो एक अच्छा खासा मार्केट ढूंढो, ट्रेंडी मार्केट ढूंढो। तो ये मार्केट थोड़ा बहुत अपने को डिसेंट लगा। अब प्राइस एक्शन क्या है भाई? सिंपली लेवल्स तुम बनाते हो, मार्केट लेवल के पास जाता है, रिवर्सल लेता है, उस लेवल पे बायस है या सेलर्स प्रेशर ज़्यादा है, दोनों में से एक ज़्यादा रहता है, उस चीज़ की वजह से मार्केट रिवर्सल लेता है। तो वही चीज़ है, हम लोग को अभी क्या करना है, लेवल्स लगाने हैं। स्ट्रैटेजी क्या है कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग लेवल्स ढूंढना है। स्ट्रॉन्ग लेवल्स ढूंढने के लिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। एंड जिस पॉइंट पे बड़े बड़े रिवर्सल्स हुए, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तो ये जो बड़े बड़े रिवर्सल्स है ना, हायर टाइम फ्रेम में लगाओ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो। तो अभी सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या है अपना, कि जब भी मार्केट रिवर्सल लेने जाता है तब हम लोग को कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखना है। हमें रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेना। अब सिंपल से व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ भाई। अब फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ गुड मार्केट, राइट। अब मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है सपोज, ठीक है, समझ लो इस पॉइंट पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो फिर हम लोग को डाउन डायरेक्शन के ट्रेड्स ही लेने हैं। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसा आ रहा है, एंड देन एट वन पॉइंट ऊपर गया, एंड इस पॉइंट पे एक लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग को रिवर्सल डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है एक कैंडल यहाँ पे रिवर्सल लेने का। तो ये कैंडल का रिएक्शन देख के हम लोग तब जाके ट्रेड लेंगे। तो अलग अलग कंफर्मेशंस को देख के हम लोग फिर बाय का ट्रेड भी ले सकते हैं, ओके। और ये कैंडलस्टिक का रिएक्शन को देख के हम लोग डाउन का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो वो रिएक्शंस क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मोमेंटम कैसा होना चाहिए कैंडलस्टिक का, वो सब अभी मैं जब लाइव ट्रेड्स लूंगा ना तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। अभी इस पॉइंट पे तो तुम्हें समझ में आ गया, राइट। यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे मार्केट में ये सब चीजें पहले हिस्ट्री में हुआ कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इतना नीचे से आके इस पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ, राइट। तो यहाँ पे रिवर्सल होने के बाद ये कैंडल जो बना है, कैंडल स्टिक में दिख रहा है कि सेलर्स प्रेशर हाई है, तो फिर हम लोग को डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। और वही अगर ये रिवर्सल होने के बाद इधर एक छोटा सा कैंडल बन रहा है, नीचे की तरफ बड़ा विक है, तो फिर हम लोग को डाउन डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेना। तो ये सब चीजें जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ही बता देता हूँ यार, लेवल है, कैंडल स्टिक ने यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सल लिया है। अगर ये कैंडल पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है, ऊपर की तरफ विक होना, या जब बन रहा होता है ना कैंडल, तब धीरे 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 करके नीचे जाना, इस पॉइंट किसी पॉइंट पे सस्टेन ना होना। मतलब यहाँ पे ऐसे कैंडल बने जा रहा है बने जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पॉइंट पे इधर ही रुका हुआ है बहुत देर के लिए कैंडल। अगर इसी पॉइंट पे बहुत देर के लिए रुका हुआ है या हेजिटेट करना है नीचे जाने के लिए, देन दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो तब हम लोग को डाउन डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेना। अभी ये कैंडल ने इस कैंडल को ओवरलैप किया, हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं मोमेंटम देख के। अगर ये कैंडल का 50% रिवर्सल होने के बाद ये जो कैंडल है ना, इसका 50% से भी नीचे है और मोमेंटम अच्छा है, अगेन गो फॉर डाउन। लेकिन अगर 50% से भी ऊपर है, कैंडल स्टिक अच्छा हो या ना हो, हम लोग को फिर ट्रेड नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ बड़ा विक है तो हम लोग ले सकते हैं। और वही अगर ये एक लेवल है, ठीक है, हमेशा याद रखना लेवल सिर्फ एक लाइन नहीं होता, कभी कभार एक जोन की तरह भी होता है, एक रेक्टेंगल की तरह भी होता है, ठीक है। तो जब ट्रेड लूंगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे अपना हुआ एक रिवर्सल और इस पॉइंट पे ऐसा एक कैंडल बना, नीचे की तरफ विक बड़ा है, तो क्या हमें डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है? नहीं, हम लोग अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज मार्केट इस पॉइंट पे क्या करना चाह रहा है, बायस प्रेशर हाई है, इधर का मोमेंटम देखो, क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फिर हम लोग को अगेंस्ट नहीं जाना ट्रेंड के, तो हमें कंफर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अप डायरेक्शन का ट्रेड लेने के लिए। तो इस पॉइंट पे देखो कि अगर बायस का मोमेंटम इस पॉइंट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है,
तो फिर इसका मतलब यह है कि इस लेवल को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करने के लिए मार्केट छोटा मोटा एक रेड कैंडल बना दे रहा है बस। इसके बाद अप डायरेक्शन का मोमेंटम जो है वो चालू वापस ग्रीन कैंडल जो है बन सकते हैं। तो भाई ये सब चीजें बताना पड़ता है, हर कोई नहीं बताता। मैं अच्छे से तुम लोग को समझा के बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक प्रॉफिट्स। अब ये वीडियो अच्छे से देखो एंड तक, उसके बाद जाके प्रैक्टिस करो, उसके बाद लाइव में ट्रेड करो। कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करो टेलीग्राम में। ये कैंडलस्टिक का मोमेंटम देखिए, हम रिवर्सल हुआ, ऊपर की तरफ विक है और 50% से भी नीचे है एंड ऑल्सो मोमेंटम भी स्ट्रांग था। ऐसा नहीं है कि बहुत देर के लिए इसी पॉइंट पे रुका हुआ था, नहीं वैसा नहीं, धीरे धीरे करके नीचे गया। सो दैट मीन्स कि सेलर्स प्रेशर हाँ इस पॉइंट पे है। ऑलराइट, तो प्रॉफिट अपना हो चुका है। फिर से 3 ट्रेड्स लिए थे बिकॉज इस कैंडल पे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाँ उतना बड़ा कैंडल नहीं बना है, तो इसलिए यहाँ पे और 3 ट्रेड्स लिए थे और अच्छा खासा प्रॉफिट जा चुका है। मैं वेट किया कैंडल को ऊपर जाने का, ऊपर की तरफ विक बनाने का, फिर मैंने अच्छा खासा एंट्री लिया, भले ही ग्रीन कैंडल बनाया हो या रेड कैंडल बनाओ फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा हाई रिस्क ले लेते हैं। इधर एक और एग्जांपल देखो, इस पॉइंट पे अच्छा खासा ओवरलैप हुआ है कैंडल, रिवर्सल होने के बाद अच्छा खासा रिएक्शन दिया, नेक्स्ट कंटिन्यूस डायरेक्शन ट्रेड। यहाँ पे सेम वही हुआ है, नेक्स्ट कंटिन्यूस डायरेक्शन पे ट्रेड। ये एक रेड कैंडल ने खुद दिखाया कि इस पॉइंट से बाय स्टार्ट हो सकता है, अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ बड़ा विक देखो। और ये कैंडल का मोमेंटम अच्छा था, 50% से ऊपर है, सो दैट्स वाई अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया। लेट्स वेट। तो ये ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट जा रहा है। 3 2 1 गो। हम लोग $2,700 के कैपिटल पे है, अभी और प्रॉफिट्स हम लोग को निकालना है। बड़े रिवर्सल्स को देखो, छोटे रिवर्सल्स को मत देखो, पहले ही बता रहा हूँ। इधर लेवल है जब मार्केट बहुत नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो रिवर्सल हो रहा है ना, इसे कहते हैं बड़ा रिवर्सल। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से आ रहा है छोटा छोटा, ये सब रिवर्सल जो होता है ना, ये सब छोटे रिवर्सल्स होते हैं। इस चीज पे ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता। बड़ा रिवर्सल होना चाहिए, अच्छा खासा मोमेंटम के साथ आना चाहिए, लेवल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और रिवर्सल भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो भाई मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इंपॉर्टेंट सा। आजकल यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो फेक ट्रेडर्स होते हैं, कुछ भी ट्रेड्स लेते हैं एंड एक एक ट्रेड पे 20-30 हजार रुपए नहीं डॉलर का रिस्क लगाते हैं। अब ये सब चीजें ना फेक होता है भाई, ऑब्वियसली कोटेक्स में बाइनरी ट्रेडिंग में इतना रिस्क कोई नहीं लेता। अकाउंट फेक हो सकता है, ये सब चीजों में बिलीव मत करो, है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में तुम इतना रिस्क लगा रहे हो इट्स फाइन, बट कोटेक्स ट्रेडिंग में इतना रिस्क कोई नहीं लगाता। बिकॉज अगर तुम 1 मिनट के कैंडल पे इतना रिस्क लगा रहे हो देन इट्स कॉल्ड गैम्बलिंग। इस पॉइंट पे हम लोग मैनिपुलेशन को एनालाइज करके, चार्ट को एनालाइज करके, प्राइस एक्शन यूज करके प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पे हम लोग कुछ जुआ हुआ नहीं खेल रहे। ठीक है, वही चीज है भाई। ये कैंडल पे तुम देखो रिवर्सल होने के बाद बहुत सही मोमेंटम था कैंडल का, नीचे की तरफ बड़ा विक बना के। तो ये ट्रेड अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जा चुका है एंड कैपिटल देख लो भाई तुम, $5,000 का कैपिटल है एंड एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुआ। लिटरली देख लो, एक ट्रेड भी लॉस नहीं हुआ। मैं फेक प्रोमिसेस नहीं करता, ट्रेडिंग है, मजाक नहीं है, लॉसेस होते रहते हैं। हो गया भाई, एक्यूरेसी अच्छा था, 100% एक्यूरेसी है, लेकिन हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे सारे ट्रेड्स लॉस होंगे, प्रॉफिट ही जाएंगे, लॉसेस भी होते हैं। अगर मैं 5-10 ट्रेड ले रहा हूँ, ऐसा भी दिन आए कि मैं 6-7 ट्रेड्स भी लॉस कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं एट द एंड प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, प्रॉफिटेबल बन पा रहा हूँ। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में रिस्क मैनेजमेंट बताया कि अगर तुम्हारा एक्यूरेसी 40-50-60% भी हुआ फिर भी तुम प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। ओके, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट। एंड आई होप तुम्हें ये स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। अगर तुम्हें हमारे साथ लाइव ट्रेड करना है डेली, तुम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, सीखने के साथ साथ प्रॉफिट्स भी निकाल लोगे। दिस कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुम लाइव में ट्रेड कर रहे हो अपने साथ, स्ट्रैटेजी सीख लोगे, प्रॉफिट्स निकाल लोगे सिग्नल्स लेके। और ये एक अपना कम्युनिटी ग्रुप हो गया। दूसरी तरफ अपना टूर्नामेंट ग्रुप है, जिधर जिस दिन मार्केट अच्छा हुआ, हफ्ते में एक बार अच्छा हुआ तो उस दिन टूर्नामेंट रख लेंगे, 2 हफ्ते में एक बार हुआ तो उस दिन। तो जब मार्केट अच्छा रहता है टूर्नामेंट रखते हैं, एम रखते हैं $100 से $1,000, जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था, और लोगों का प्रॉफिट्स कराते हैं। तो अगर तुम्हें ज्वाइन होना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो टेलीग्राम में, टूर्नामेंट या कम्युनिटी ज्वाइन होना है, मैं ऐड कर दूंगा। हर बंदे को ऐड कर देता हूँ जो ट्रेडिंग में सीरियसनेस दिखाता है। और कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, दैट्स इट। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही था। कमेंट करो अगर स्ट्रैटेजी काम किया, ऑब्वियसली काम करेगा भाई, प्राइस एक्शन है और क्या एक्सपेक्ट करते हो, प्राइस एक्शन ही काम करता है बाइनरी ट्रेडिंग में। लाइक करो, डेमो में प्रैक्टिस करो एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।